हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे वो अच्छे से कर रहे होंगे। और जो भी स्टूडेंट झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे चैनल पे झारखंड का इतिहास का सारा टॉपिक कराया जा रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि ये उड़ान पब्लिकेशन का बुक आता है वो उससे है क्वेश्चन सारा। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते जाते हैं। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग जानेंगे मध्यकाल में झारखंड का इतिहास। इसका पहला भाग हो चुका है, जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए उसको देखिए, ये इसका दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह ने सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो किसको विवश किया था? रंजीत सिंह को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से किस मुगल कालीन सूबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था? वो किसने किया था? तो मान सिंह ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53। 1590 से 91 ईस्वी के आसपास मिदनापुर अभियान पर जाते समय निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र के परा व तेलकुप्पी में मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था? तो ये किसने कराया था? मान सिंह ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54। आइन ए अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 वो चंपा क्षेत्र का मालगुजारी थी। ये किसमें है? तो आइन ए अकबरी के अनुसार में हजारीबाग के 6 और चंपा में मालगुजारी वो कितना थी? तो 15,500 रुपये। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55। कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खां आलामा से संबोधित किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ है? ये जो जमींदार ए खां आलमा, इसका क्या अर्थ है वो आपको बताना है। तो हीरे के खान का मालिक, इसका क्या अर्थ है? हीरे के खान का मालिक। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस किस में वर्णन किया गया है? तुजुक ए जहांगीरी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57। प्रसिद्ध पुस्तक तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय हेतु भेजा? तो कब भेजा था? 1615 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58। झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? तो इसमें कौन सा चेरो राजा थे जो जहांगीर के समकालीन थे? तो अनंत राय। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59। मुगल शासक जहांगीर के शासन काल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था? तो मुगल शासक जहांगीर के शासन काल में उस टाइम झारखंड का राज्यपाल कौन था? तो इब्राहिम खां। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60। झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? ये जो नागवंशी शासक दुर्जन साल थे तो इनको जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? शाह का। किसका? शाह का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61। नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने वर्षों के लिए कैद किया गया था? तो 12 वर्ष के लिए। और कहाँ पे रखा गया था? तो ग्वालियर के किले में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरों का पारखी था?
तो वो कौन था? दुर्जन साल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63, जहांगीर ने 1612 ईस्वी में निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरज क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया? तो वो कौन थे? जफर खां। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, जहांगीर के शासन काल में नियुक्त किस सूबेदार को फात जंग की उपाधि प्रदान की गई थी? तो जहांगीर के शासन काल में किसको फात जंग की उपाधि दी गई थी? तो इब्राहिम खां। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, एक घटनाक्रम के दौरान हीरे की सही पहचान करने के कारण दुर्जन साल को जहांगीर द्वारा निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? तो शाह की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन पहले ही हो चुका है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले दुर्जन साल ने कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? तो कितना रुपए? 6000 रुपए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, जहांगीर के शासन काल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा पलामू चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरवंशी शासक थे। तो वो कौन शासक थे? अनंत राय। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68, जहांगीर के शासन काल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिलों को लूटने के कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया था? तो वो कौन थे? तो सहबल राय। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी? तो कौन से चेरो राजा थे जिनकी मृत्यु दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी? तो इस सहबल राय। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70, खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? तो वो कौन थे? इब्राहिम खां। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71, जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो कौन सा क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? राजमहल को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72, शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक था। तो शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक कौन था? तो प्रताप राय। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, 1632 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने पलामू की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,32,000 रुपये कर दिया था? तो अब्दुल्ला खां का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74, मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु इनमें किस सूबेदार को भेजा था? तो किस सूबेदार को भेजा था? शाइस्ता खां को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, शाइस्ता खां ने किस वर्ष पलामू पर आक्रमण किया था जिसके बाद पलामू के शासक प्रताप राय ने उससे संधि कर ली? तो किस वर्ष किया था? तो 1641 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76, 1643 ईस्वी में शाहजहां द्वारा निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हुए पलामू के राजा के विरुद्ध कर देने से मना करने के कारण कार्रवाई हेतु आदेश दिया गया था? तो किसको? इतिकाद खां को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, इतिकाद खां की सिफारिश पर शाहजहां द्वारा प्रताप राय को कितना मनसब प्रदान किया गया था? तो कितना किया गया था? 1000। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78, प्रताप राय ने मुगल सूबेदार इतिकाद खां से संधि करने के पश्चात कितना रुपया वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था? ये जो प्रताप राय
सूबेदार इतिकाद से संधि करने के पश्चात मालगुजारी जो देने का था तो वो कितना रुपया था, तो 1 करोड़ रुपए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79, प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले क्वेश्चन नंबर 79, प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को कितने मनसब की मनसबदारी प्रदान की गई थी, तो कितने की गई थी, तो 2000। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किस स्थान पर मुगलों का एक टकसाल भी था, तो कहाँ पे था, तो राजमहल में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था, तो कौन सा नागवंशी राजा जो औरंगजेब के समकालीन था, तो रघुनाथ शाह और राम शाह, ये दोनों था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82, फ्रांसीसी यात्री टेवेर्नियर के अनुसार रघुनाथा शाह के राज्य पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था, तो कितनी बार किया था, 1 बार। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, किस मुगल शासक के शासनकाल में चेरोवंशी राजा मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण करके पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त किया था, जिसे नागपुर दरवाजा भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसने, औरंगजेब ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84, औरंगजेब ने इनमें से किस सूबेदार को पलामू के चेरोवंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने हेतु भेजा था, तो औरंगजेब ने किसको भेजा था, तो दाऊद खां को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85, कुंडा का वह कौन शासक था जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, तो वो कौन शासक था, तो चुन राय। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86, इनमें से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुन राय की हत्या कर दी गई थी, तो किस, सुरवर राय। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हो गई थी, तो वो कौन थे, औरंगा नदी पे। किस नदी के तट पर की थी, तो औरंगा नदी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने निम्न में से किस स्थान पर शरण ली थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मुगलों के युद्ध से जब मेदिनी राय पराजित हुए तो किस स्थान पे शरण ली, तो सरगुजा पे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89, पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खान ने इनमें से किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे, मनकली खां को, किसको किया था, मनकली खां को किया था नियुक्त। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 90, दाऊद खान ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया था। ये जो सिंह द्वार है उसको कहाँ पे स्थापित किया था दाऊद खान ने, तो दाऊद नगर में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91, दाऊद खां के पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितने रुपए इनाम स्वरूप प्रदान किया, तो कितने कितने रुपए इनाम दिए थे, तो 50,000। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92, औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था, तो औरंगजेब के समय रामगढ़ का राजा कौन था, तो दलील सिंह था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, दलील सिंह ने अपनी राजधानी को बादाम से क्यों स्थानांतरित कर दिया था, तो क्यों किया था वहां से दूसरी जगह, तो बादाम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर अवस्थित था, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 94, रामगढ़ के शासक दलील सिंह ने बादाम से हटाकर अपनी राजधानी को किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था? तो किस स्थान पे ले गया था? तो रामगढ़। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95, कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी? ये जो कुंडा राज्य था उसकी स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी? तो राम सिंह ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96, रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान अवस्थित था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा? तो वो कौन सा स्थान था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा? तो खड़गड़िया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97, तत्कालीन रामगढ़ राज्य का केंद्रीय वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित था? तो किस स्थान में? चतरा में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? शेर शाह को। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा? तो वो कौन सा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमण से बचा रहा? तो धनबाद। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 100, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? खोखरा के नाम से। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 101, किस चेरो राजा ने दोइसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन से चेरो राजा थे जिन्होंने दोइसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस किया था? तो मेदिनी राय ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू के किले में लगवाया था? तो वो कौन था? मेदिनी राय। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से किस चेरो राजा को न्यायसी राजा की संज्ञा दी जाती है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किसको कहा जाता है न्यायसी राजा? मेदिनी राय को। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से किस चेरो राजा के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मेदिनी राय का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 105, पाल शासकों के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विस्तार हुआ? तो पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का किस शाखा का विस्तार हुआ? तो वज्रयान शाखा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 106, उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने? नरसिंह देव द्वितीय ने। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए। इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मिला के 100 से प्लस क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसका पीडीएफ जो मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप एक बार वीडियो देखिए और एक बार इस टॉपिक में सारा प्रैक्टिस सेट बनाइए। आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और आप अगर कोई भी बुक से प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। और ख़ासकर जो भी स्टूडेंट जेपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।